राधे राधे दोस्तों, कृष्णवाणी बाय आरती सिंह चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियोस में मैंने आपको श्रीमद् भागवत पुराण के पहले स्कंद का भाग पहला बताया था। तो चलिए आज भाग 2 की शुरुआत करते हैं। तो चलिए जानते हैं राजा परीक्षित के बारे में कि यह कौन थे। तो दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को ब्रह्मास्त्र से नष्ट करने का प्रयास किया था। बात करें यदि ब्रह्मास्त्र की, तो दोस्तों ये वो अस्त्र होता था जो भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था। इस अस्त्र का ज्ञान द्वापर युग में कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही था, जैसे अर्जुन को, श्री कृष्ण को, द्रोणाचार्य को, परशुराम जी को, कर्ण को, भीष्म पितामह को और अश्वत्थामा को भी था। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र वह अस्त्र होता था जिसका ज्ञान पाना अत्यंत कठिन होता है। यदि एक बार किसी को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान मिल जाए तो वह एक ही अस्त्र यानी इस ब्रह्मास्त्र से पूरी सेना को एक बार में ही नष्ट कर सकता था, क्योंकि अश्वत्थामा को यह ज्ञान या अस्त्र अपने पिता द्रोणाचार्य के द्वारा मिला था। तो जब महाभारत युद्ध में कौरवों की हार हो गई थी, तो अश्वत्थामा, जो कि क्रोध के कारण और अपने पिता की मृत्यु का बदला और कौरवों की हार का बदला लेना चाहता था, तब उसने द्रौपदी के 5 सोए हुए पुत्रों को रात को उन्हीं के शिविर में घुसकर गला काटकर मार डाला था। और अब वह पांडवों सहित उनके वंश के अंश को भी मिटाना चाहता था। इसलिए उसने क्रोधवश ब्रह्मास्त्र को उत्तरा यानी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी, जो कि 9 माह गर्भ से थी, उस पर चला दिया। उत्तरा ने जब यह देखा तो वह तुरंत श्री कृष्ण के पास गई और विनती की कि हे प्रभु, मुझे और मेरे अजन्मे बालक को बचाइए। श्री कृष्ण सूक्ष्म रूप लेकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उत्तरा के गर्भ में स्थित शिशु को अपनी दिव्य शक्तियों से ढक दिया और ब्रह्मास्त्र को शांत किया। दोस्तों, इस प्रकार श्री कृष्ण ने उत्तरा और अभिमन्यु की अजन्मी संतान की रक्षा की और पांडवों के कुल को समाप्त होने से बचाया। उस शिशु ने गर्भ में स्वयं भगवान को अपनी रक्षा करते हुए देखा था, इसलिए उसको श्री कृष्ण की विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जन्म लेने पर उस बालक का नाम परीक्षित पड़ा। दोस्तों, यह नाम भी उनका अत्यंत कठिन परीक्षा देने के कारण ही पड़ा था। परीक्षित जन्म से ही श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे। परीक्षित का बचपन उनके दादा महाराज युधिष्ठिर के संरक्षण में बीता। वे अत्यंत धार्मिक, शस्त्र विद्या के ज्ञाता और कुशल राजनीतिज्ञ थे। वे अत्यंत वीर, धर्मपरायण और न्यायप्रिय थे और वे एक महान राजा थे। एक दिन जब परीक्षित अपने राज्य में टहल रहे थे, तो तब उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। उन्होंने देखा कि नदी के किनारे कलयुग खड़ा है और वह एक छड़ी से गाय, जो कि पृथ्वी का रूप थी, और बैल, जो कि धर्म का प्रतीक था, उनको पीट रहा था और ठोकरों से मार रहा था। वे दोनों अत्यंत कष्ट में थे। परीक्षित ने जब ये देखा तो वह तुरंत उनके कष्ट मिटाने पहुँचे। उन्होंने जैसे ही कलयुग को मारने के उद्देश्य से तलवार निकाली, वैसे ही कलयुग उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। राजा परीक्षित ने उसे माफ़ कर दिया। फिर कलयुग बोला, राजन, यह नियति है, कृपया कर मुझे रहने का स्थान दें, मेरा समय आ गया है। तब राजा ने उसे यानी कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दे दिए।
इनमें जुआ, शराब, पर स्त्री गमन और जीव हिंसा थे। दोस्तों, जुआ और शराब के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। पर स्त्री गमन यानी वेश्यावृत्ति या व्यभिचार और जीव हिंसा यानी मांस आदि के लिए जीव हत्या। दोस्तों, लेकिन कलयुग ने 5वां स्थान सोने में मांग लिया। तो दोस्तों, जैसे ही राजा परीक्षित ने हामी भरी, त्यों ही वह यानी कलयुग राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में सवार हो गया। इसी कारण राजा परीक्षित के हाथों पाप हुआ यह कि एक बार राजा वन में शिकार खेलने गए थे, तो वह बहुत थक गए थे और उन्हें प्यास भी लगी थी। उन्हें उस वन में ऋषि शमीक का आश्रम दिखा। वे वहाँ पहुँचे और उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा ऋषि शमीक से, किंतु शमीक तो ध्यान मग्न थे और वह तपस्या में लगे थे। जब राजा के 4 बार कहने के बाद भी शमीक ऋषि ने उत्तर ना दिया, तो क्योंकि कलयुग राजा के सोने के मुकुट में प्रवेश कर गया था, इसलिए कलयुग के प्रभाव के कारण राजा परीक्षित की मति भ्रष्ट हो गई। उन्होंने क्रोधवश एक मरा हुआ सांप उठाकर ध्यानमग्न ऋषि शमीक के गले में डाल दिया और वे वहाँ से चले गए। ऋषि शमीक तो तपस्या में ध्यानमग्न थे। जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि आश्रम पहुँचे, तो उन्होंने अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप देखा, तो वह आग बबूला हो गए और उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति से सब कुछ जो घटित हुआ था वह देखा। फिर उन्होंने जल हाथ में लेकर राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग, जो कि नाग जाति का राजा है, वह राजा को डस लेगा और वह राजा मर जाएगा। दोस्तों, ऐसा था कलयुग का प्रभाव, जिसके कारण परीक्षित जैसे श्री कृष्ण भक्त के हाथों भी पाप हो गया था, क्योंकि कलयुग जानता था कि वह अपने पैर तब तक नहीं पसार सकता जब तक राजा परीक्षित जिंदा है। अब आगे जानते हैं कि राजा परीक्षित को जब श्राप के बारे में पता चला तो क्या हुआ। दोस्तों, शमीक ऋषि, उनको तो ध्यानमग्न होने के कारण कुछ पता ही नहीं था। जब उन्हें यह पता चला कि उनके पुत्र ऋषि श्रृंगी ने परीक्षित को श्राप दे दिया है, तो वह अपने पुत्र पर बड़े ही क्रोधित हुए और बोले, ओ मूर्ख, तूने ये क्या कर दिया। वह राजा कलयुग के प्रभाव में था, इसलिए उसके हाथों ऐसा हो गया था, किंतु वह राजा बहुत ही न्यायपूर्ण और भक्तवत्सल और धर्मपरायण है। उनके शासन में ही हम सब ऋषि मुनि ध्यान, तप और निर्भीकता से यज्ञ आदि करते हैं। अब राजा के ना होने के कारण प्रजा में विद्रोह और आक्रांताएं फैल जाएंगी और अब अधर्म का साम्राज्य हो जाएगा। यह राजा श्राप देने योग्य नहीं था और तूने उसे ऐसा घोर श्राप देकर अपराध कर डाला है। दोस्तों, जब राजा परीक्षित अपने महल में पहुँचे तो उन्होंने अपना मुकुट उतारा, तो वहीं पर उनके ऊपर से कलयुग का प्रभाव भी खत्म हो गया और फिर से ज्ञान की उत्पत्ति हुई और वे सोचने लगे कि मैंने घोर अपराध कर डाला है। उन निरपराध ऋषि के गले में मैंने मरा हुआ सर्प डालकर उनका घोर अपमान कर डाला है। वह जब इस प्रकार पश्चाताप कर ही रहे थे कि तभी वहाँ ऋषि शमीक का भेजा हुआ शिष्य आया और उसने उन्हें श्राप के बारे में बताया। दोस्तों, जब राजा ने यह बात सुनी तब वह बोला कि ऋषि कुमार ने मुझे श्राप देकर मुझ पर उपकार ही किया है। मेरे पापों के लिए तो मुझे दंड मिलना ही चाहिए था। ऐसे थे राजा परीक्षित, अत्यंत भक्त वत्सल और ज्ञानी प्रकृति के। राजा परीक्षित ने जीवन के बचे
शेष 7 दिन ज्ञान प्राप्ति में लगा दिए और अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाट सौंपकर उन्होंने राजमहल छोड़ दिया। अपने राजसी वस्त्र आभूषण आदि उतार कर केवल चीर वस्त्र धारण कर गंगा के तट पर बैठ गए। फिर अपनी सभी आसक्तियों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण में स्वयं को लीन कर दिया। जब ऋषियों ने राजा को अनशन व्रत के बारे में सुना तो सभी ऋषिगण जैसे कि अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अरिष्टनेमि, भारद्वाज, पारशर, देवल, मैत्रेय, पिप्पलाद, गौतम, भारद्वाज, औरव, कंडक, अगस्त्य, नारद, वेदव्यास आदि सभी महर्षि वहाँ उपस्थित हो गए। राजा परीक्षित ने उन्हें उचित आसन दिया और चरणों में वंदना की और कहा, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आप देवता तुल्य ऋषियों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। मैंने सत्ता के मद में चूर होकर परम तेजस्वी ब्राह्मण के प्रति अपराध किया, फिर भी आप लोगों ने मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ तक आए। ये आपकी महानता है। मेरी इच्छा है कि शेष 7 दिन मैं सदुपयोग कर ज्ञान प्राप्ति और भगवत भक्ति में करूं। अब आप मुझे सुमार्ग बताइए जिससे कि मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। सभी ऋषि राजा के वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी इच्छा पूर्ण करने का वरदान दिया। उसी समय वहाँ व्यास नंदन श्री सुखदेव जी भी प्रकट हुए। सभी ऋषियों तथा राजा परीक्षित ने उन्हें उठकर प्रणाम किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया। दोस्तों, श्री सुखदेव नग्न अवस्था में ही रहते थे। फिर राजा ने मधुरवाणी में कहा कि हे ब्रह्मस्वरूप योगेश्वर, हे महाभाग, जिस प्रकार भगवान नारायण के सम्मुख आने पर दैत्य भाग जाते हैं, उसी प्रकार आपके पधारने से महान पाप भी अविलंब भाग खड़े होते हैं। आप जैसे योगेश्वर के दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। आपने स्वयं मेरी मृत्यु के समय पधार कर मुझ पापी को दर्शन देकर मुझे मेरे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दिया है। आप योगियों के भी परम गुरु हैं। आपने परम सिद्धि प्राप्त की है। कृपा कर बताइए कि मरणासन्न प्राणी के लिए क्या कर्तव्य हैं। दोस्तों, फिर श्री सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ सुनाया और वह ज्ञान दिया जिससे राजा को भगवत धाम प्राप्त हुआ। 7 दिन तक श्री सुखदेव ने यह ज्ञान राजा परीक्षित और अन्य ऋषियों को सुनाया। फिर जब राजा परीक्षित 7 दिन बाद तक्षक के डसने पर भगवान में विलीन हो गए और मोक्ष प्राप्त कर बैकुंठ लोक को चले गए, फिर सभी ऋषि वहाँ से चले गए। दोस्तों, अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि परीक्षित की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र जन्मेजय ने तक्षक के साथ क्या किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको राजा परीक्षित की कहानी, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसा ही रोचक कथाओं और ज्ञान के लिए देखते रहें कृष्णवाणी बाय आरती सिंह को। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।